प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाओं में पढ़ो, समझो और करो से प्रभु द्वारकाधीश की कृपा। इसको लिख के भेजा है प्रवीण कुमार पुरोहित जी ने। और इसका शीर्षक है प्रभु द्वारकाधीश जी की कृपा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर व्यक्ति अपने मन के मनोभावों को सच्चे हृदय से उनकी समझ प्रकट करे तो अवश्य उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अपनी जो भी मन में कामनाएं इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं सात्विक हों, किसी का भला करना हो और हमारे दुख दर्द भी होते हैं, अगर हम उन्हें प्रभु से निवेदन करें सच्चे हृदय से तो वो जरूर पूरी होती हैं। यही हम कथा में बताने जा रहे हैं। मैं वो लिखते हैं कि मैं बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला एक साधारण क्लर्क था। मेरी परिवार में मेरी माँ, दो पुत्र और एक पुत्री है। पत्नी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली है। रोजाना नियमित रूप से पूजा पाठ करने के पश्चात ही भोजन करती है। मेरा स्थानांतरण, ये क्लर्क थे, मेरा स्थानांतरण काकरौली राजस्थान हो जाने से हम पति पत्नी काकरौली, जो कि द्वारकाधीश प्रभु की नगरी है, तो उसमें स्थानांतरण हो गया। तो हम वहां पर दोनों समय प्रभु के दर्शन के लिए जाने लगे और साइकिलिंग तो नित्य ही जाते थे शाम के समय। मेरी पत्नी की भागवत सप्ताह कथा कराने की बहुत प्रबल इच्छा थी और वो इच्छा कई वर्षों थी। तो वो पत्नी हमेशा अपने पति से कहती कि मुझे भागवत कराना है। तो वो कहते हैं कि मैं एक साधारण सा क्लर्क था, मुझे घर का खर्चा चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो मैं पत्नी के भावों को, मनोभावों को तो खूब अच्छी से समझता था। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं भागवत की कथा करवा सकूं इस सप्ताह पारायण। तो वो जब पत्नी मुझसे बार बार कहती, तो एक दिन मैंने पत्नी से ये कहा कि तुम रोज शाम को द्वारकाधीश मंदिर जाती हो, तुम ये बात उन्हीं से क्यों नहीं निवेदन करती हो कि प्रभु आप भागवत सप्ताह पारायण करवाइए। मेरी बहुत प्रबल इच्छा है। क्योंकि ये इच्छा तो भागवत करवाने की सभी के मन में होती है, लेकिन सब लोग अपनी आर्थिक परिस्थितियों से, समस्याओं से मजबूर हो जाते हैं। तो जब उनके पति ने ये कहा तो वो पत्नी को भी अच्छा लगा कि हाँ, ये बात का निवेदन हमें भगवान जी से करना चाहिए। तो फिर तो पत्नी प्रभु जब भी वो दर्शन करने जाती तो यही कहती, हे नाथ, गरीब व्यक्ति क्या भागवत सप्ताह पारायण नहीं करा सकता? आप तो सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हो, हम सबकी इच्छाएं पूरी करते, मेरी भी अभिलाषा कब पूर्ण होगी? अब प्रभु की कृपा देखिए। मेरे निवास स्थान बांसवाड़ा से 24 समाज के निसंग नीला कीर्तन मंडल से मेरे पास कंकरौली में फोन आया कि नरसिंह भगवान के मंदिर में लड्डू गोपाल जी की एक बड़ी पीतल की मूर्ति चाहिए, जो नाथद्वारे में मिलेगी। क्या आप इसकी व्यवस्था करवा सकते हैं? मैंने थोड़ी देर में विचार किया, फिर उन्हें मूर्ति लाने की सहमति दे दी। मैं और मेरी पति पत्नी अवकाश के दिन नाथ द्वारा गए। वहां प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन किए और निश्चित राशि देकर मूर्ति एवं भगवान के कपड़े तथा साज सम्मान का सामान खरीद लिया। फिर मूर्ति को बांसवाड़ा पहुंचाना था। अतः अवकाश के दिन यानी छुट्टी के दिन मूर्ति के लेकर हम उदयपुर गए। उदयपुर में मेरी पत्नी का पियर है। मेरी पत्नी की छोटी बहन ने मूर्ति दिखाने को कहा। पैकिंग खोलकर मूर्ति निकाली तथा लड्डू गोपाल जी को कपड़े में जेवर पहनाए तो मूर्ति में चमक सी आ गई और वह हर किसी को आकर्षित करने लगी। मोहल्ले वाले भी आ गए, उन्होंने भी दर्शन किए। हमारे एक रिश्तेदार श्री चौबीसा जी ने मेरी पत्नी से कहा, तुम इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना तथा भागवत कथा सुनकर मंदिर में प्रतिष्ठित करना। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसी मत दे देना, इसको मंदिर में प्रतिष्ठित करवाओ तो भागवत की कथा करो। मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे यहाँ भागवत सप्ताह पारायण करेगा कौन? उन्होंने थोड़ी देर विचार कर कहा कि अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं, मतलब वो भागवत कहते थे, बोले मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ भागवत करूंगा और प्रभु लड्डू गोपाल जी को सुनाऊंगा। आप इसकी चिंता न करें। समय आदि तय करके मुझे सूचित करना, मैं समय पर बांसवाड़ा पहुंच जाऊंगा। ये बात मार्च फरवरी 2006 की थी। मैं मूर्ति लेकर बांसवाड़ा गया और मूर्ति को घर पर धान की कोठी में रख दिया। मूर्ति चूंकि निसंग महिला कीर्तन मंडली ने मंगवाई थी, अतः मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए 24 समाज की अनुमति प्राप्त कर मैं वापस काकरौली पत्नी सहित चला आया। प्रभु द्वारकाधीश जी की कृपा से 7 अप्रैल 2006 ईस्वी से भागवत सप्ताह पारायण तय हुआ। मैं पत्नी सहित अपने शहर बांसवाड़ा निवास स्थान पहुंचा। मुझे आश्चर्य हुआ कि निवास स्थान पर पहुंचती फूल वाला, माली, पूजा, हवन एवं प्राण प्रतिष्ठा हेतु आचार्य जी, टेंट वाला, सभी ने अपने आप संपर्क किया। देखिए, ये बात होती है श्रद्धा और विश्वास की। कोई चीज मानता है और कोई इसको कहता है ये सब बेकार है। देखिए, उन्होंने मंदिर में जाकर
इनकी सामर्थ्य नहीं थी, मतलब किसी की भी नहीं होती, सबकी अपनी समस्याएं होती कि भागवत सप्ताह पारायण करा सके। उनकी पुकार भगवान कृष्ण ने सुनी और सब व्यवस्थाएं, अब देखो अगर हम कोई भी चीज भगवान के ऊपर छोड़ जाते हैं तो भगवान कैसी व्यवस्था करते। अब वो लिख रहे हैं कि फूल वाला माली सब टेंट वाले उनसे संपर्क, जब सबको पता चला आप भागवत कराने जा रहे हैं तो आप सब लोग उनके पास पहुंचने लगे, संपर्क करने लगे। कथा का स्थल भी तय हो गया, बड़ा सा स्टेज बनवाया गया जिस पर व्यास गद्दी तथा प्रभु श्री गोपाल जी की मूर्ति का स्थान बनाया गया। और 7 अप्रैल से व्यास गद्दी का पूजन करके कथा वाचन प्रारंभ हो गया, कथा शुरू हो गई। लोगों को कथा में बहुत ही आनंद आया। फिर 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भागवत पारायण हुआ। ये सारा कार्य द्वारकाधीश की कृपा से संपन्न हुआ, क्योंकि मेरे तो अपनी स्थिति देखकर पत्नी को कथा के लिए मना कर दिया था, परंतु प्रभु ने पत्नी की सच्ची हृदय से की गई प्रार्थना को सुना। न केवल भागवत सप्ताह पारायण पूर्ण करवा दिया, बल्कि श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सुअवसर भी हमें प्राप्त करा दिया। प्रभु द्वारकाधीश जी की जय। ये होती सच्चे हृदय से प्रार्थना, प्रभु से सच्ची लगन। अगर हम कोई भी समस्या, कोई भी चीज अगर प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं सच्चे हृदय से, तो प्रभु हमारी ऐसे ही आवश्यकताओं को और हमारी मनोकामनाओं को और हमारे श्रद्धा प्रेम को विश्वास करते हुए सभी पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।